हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे, अभी हिमाचल पुलिस की जो वैकेंसी आउट हुई है 2024, उसमें जो है वो आपके 1088 पद जो है वो रहने वाले हैं। 1088 पदों में आपके लिए जो है वो एक ना एक सीट जो है वो आपको लेनी चाहिए। तो उसके लिए आपको दिन रात जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जोगटा अकेडमी प्लस जो चैनल है वो आपके लिए लेके आया है 6 PM, यानी शाम को डेली 6 PM के लिए जो है वो एक यूट्यूब सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा डेली 6 PM। एक बात जो है आपने ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये चैनल जो है बच्चे आपके लिए स्टार्ट किया गया है सिर्फ और सिर्फ HP पुलिस एग्जाम के लिए, और जो भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो है वो स्पेशल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन मोटिवेशन कोड के साथ कि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। ध्यान से सुनेंगे कि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। ऊपर वाला सिर्फ हमें रेखाएं देता है, इनमें रंग जो है बच्चे हमें खुद भरना पड़ता है अपनी मेहनत करके। चलिए, अगर मैं बात करूं जो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस करवाने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज तक जो है वो पुलिस का एग्जाम जो है बच्चे एक तरह से बिल्कुल लो लेवल का रहता था। इस बार जो चेंजेस हुआ है वो एग्जाम पुलिस ना कंडक्ट करवा के आपका जो है वो HPPSC एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो उसमें जो है वो सिलेबस में भी बच्चे थोड़ा बहुत जो वो चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये हो गई। जब चेंजेस मिलेंगे देखने को, तो आप सभी को पता है कि जो HPPSC है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, और जो जोगटा अकेडमी है बच्चे वो उसी एग्जाम के लिए जानी जाती है, HPPSC के लिए। ठीक है, तो सिलेबस में आपका क्या क्या रहने वाला है? सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है HPGK। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि हिमाचल पुलिस की वैकेंसी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? HPGK। बिना HPGK के कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं वो हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो है आपकी जनरल स्टडीज़। अब बच्चे पूछेंगे सर जनरल स्टडीज़ क्या होता है? तो जनरल स्टडीज़ का सिंपल सा मतलब है बच्चे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारे के सारे जो है वो इसी में आते हैं आपके जनरल स्टडीज़ में। अलग से आपको कोई नहीं बताया गया है कि हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के इतने आएंगे। तो इन सब सब्जेक्ट को मिलाकर हम बोल देते हैं एक सिंपल सा जनरल स्टडीज़। नेक्स्ट जो बच्चा आता है हमारा, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मेरिट में आपके लिए काम करता है, मैथ्स। तो मैथ्स जो बच्चा आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिना मैथ के जो है वो आपकी बात भी नहीं बनेगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मैथ के बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है हमारा हिंदी। हिंदी भी इस एग्जाम में अच्छी खासी जो है वो पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं, पहले जो है वो 16 नंबर फिक्स थे हिंदी के, जो है वो 16 मार्क्स की आती ही आती थी। लेकिन इस बार ऐसा जो है वो आपको अभी ऑफिशियल जो है वो नहीं बताया गया है कि कौन सा जो है वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो आपने हिंदी भी पढ़ना है, फोकस करना है अच्छे से। हिंदी में दिक्कत आती है बच्चे, मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आता है हमारे लिए वो होता है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में भी काफ़ी वो ऐसे जो है वो टॉपिक हैं जिनमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, और वो पूछे जाते हैं। जैसे पहले क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्लोज टेस्ट के बाद वोकैब जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके HP पुलिस में। जैसे एंटोनिम हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये सारे जो है बच्चे काफ़ी बार जो है वो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग भी अच्छी खासी जो है वो इस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पिछली बार बच्चे अगर आपको याद होगा तो 10 नंबर की जो है वो आपकी पजल पूछ ली गई थी। पुलिस के एग्जाम में ही 10 नंबर की जो है वो क्या पूछ ली गई थी? रीजनिंग जो है वो पूछ ली गई थी। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है हमारे लिए स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टैटिक जीके तो बच्चे आपको पढ़ना ही पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक नई चीज़ है वो भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वो है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपको उतने लेवल का भी नहीं पढ़ना है जैसे कि PCS लेवल में पढ़ा जाता है, लेकिन बेसिक सा करंट अफेयर बच्चे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर जो है वो HP पुलिस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे।
कहाँ से, करंट अफेयर से। जैसे कोई नई अपॉइंटमेंट हो जाती है, अभी हाल ही में ओलंपिक्स हुए, कहाँ पे हुए, कितने गोल्ड आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करंट अफेयर में पुलिस के एग्ज़ाम में जो है वो ज़रूर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस का एनालिसिस। ठीक है, अब मैं बात करूँ जो हमारे लिए सिलेबस के पहले भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हो जाती है हमारे लिए ग्राउंड टिप्स। क्या हो जाती है बच्चे, वो हो जाती है हमारे पास ग्राउंड टिप्स एंड ट्रेनिंग। अगर जब तक आप इस लेवल को पार नहीं कर पाओगे तब तक आपको जो है वो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में बैठने का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप पुलिस बने तो पहले बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा जो अभी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगी, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ग्राउंड ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप जो है वो पहले ही रेस से जो है वो बाहर हो जाओगे। तो इस बार जो है वो ग्राउंड भी थोड़ा सा टफ कर लिया गया है, आप सभी को पता है। तो ग्राउंड भी टफ कर लिया गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है वो अच्छे से अपनी ग्राउंड की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड में जो चेंजेस हुए हैं आप सभी जानते हैं, रेस, ये बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बॉयज़ में जो रेस रखी गई है वो 1500 मीटर की रखी गई है। पहले भी ये रेस बच्चे होती थी 1500 मीटर की ही होती थी, लेकिन इसमें आपको 6.5 मिनट मिलते थे, 6 मिनट 30 सेकंड, लेकिन इसमें इस बार जो है वो पूरा का पूरा 1 मिनट जो है वो कम कर लिया गया है। तो ये थोड़ा सा बच्चे आप लोग जो है वो अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो नई चीज़ जो ऐड हुई है वो है 100 मीटर की रेस। बच्चे 100 मीटर की रेस के लिए जो टाइम दिया गया है वो 14 सेकंड दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अच्छी खासी स्प्रिंट जो है वो मानी जाती है, अगर बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका हाई जंप। जो इस बार जो बच्चा जो कहानी में जो ट्विस्ट आएगा वो आएगा आपका हाई जंप से। हाई जंप से मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हाई जंप जो है वो आपका बताया गया है 1.35 मीटर। तो बच्चे ये जो है वो अच्छा खासा जो है वो हाई जंप जो है वो माना जाता है, लगभग 4 फीट और 5.15 इंच के जो है वो बराबर जो है वो एक जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा खासा जंप होता है। जो असली जो बच्चे भीड़ बाहर होने के जो चांसेस हैं वो इसी हाई जंप में इस बार रहने वाले हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है और लड़कियों के लिए अलग रखा गया है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं हाई जंप के बाद जो आता है हमारे लिए वो आता है ब्रॉड जंप। ठीक है, जैसे हाई जंप तो हो गया आपका, यहाँ तक जो है वो लगभग आपका आएगा। जो लॉन्ग जंप होता है या ब्रॉड जंप होता है बच्चे, वो जो बॉयज़ के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है 4 मीटर का। तो 4 मीटर भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है वो एग्ज़ाम की रेस से जो है वो पहले ही बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले जो आपने फोकस करना है वो आज से ही आप लोग पहले क्या करोगे, रनिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं जो अब जो हमने जो क्लासेस स्टार्ट की गई है आपके लिए, जो स्पेशल स्टार्ट की गई है, वो सबसे पहले आप नोट करेंगे ये जो हमारा जोग्टा एकेडमी प्लस करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर जो है वो आपको डेली जो है वो लाइव क्लास मिलेगी। कितने बजे, 6 PM वो आपको यही क्लास डेली आपके लिए जो है यूट्यूब सेशन स्टार्ट किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका जो बैच है अवेलेबल हमारे पास, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो 2 जगह हमने डिसाइड की है, एक तो है आपकी शिमला में और दूसरी जो डिसाइड की है वो आपका धर्मशाला में। यहाँ पे आपको जो है वो आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है। अब मैं बात करूं आपके लिए जो है फैसिलिटीज़ जो है वो क्या क्या मिलेगी, जैसे इसमें आपको मिलेगा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगी साथ में, और जो स्टडी मटेरियल है वो बाईलैंग्वेज रहने वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में जो है वो अवेलेबल जो है वो करवा दिया जाएगा। और अगर आप जो है वो पहले जो है वो डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो आप ऑनलाइन आइए चाहे ऑफलाइन आइए, आपको जो है वो 3 डेमो क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। ठीक है, और ये आपके लिए रहने वाला है एक तरह से मिशन खाकी बैच। ठीक है, बाकी आपको स्क्रीन पे भी जो है वो आपका नंबर दिखाई दे रहा होगा, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप जो है वो हमें कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ सेशन जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ाई के साथ साथ जो है वो आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी बच्चे एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।